नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। ये लाल किताब की वर्चुअल सीरीज का दूसरा पार्ट है। अब मैं इस पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि लाल किताब में महीना कुंडली, सालाना कुंडली और जो आपकी कुंडली कहती है रोजाना कुंडली, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली और सेकंड कुंडली वगैरह कैसे बनाते हैं। और वर्चुअल में जो थोड़े एक दो रूल्स जो बचे रह गए थे उसके बारे में मैं व्याख्या करूंगा। तो आइए आपको चार्ट से समझा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाल किताब में वर्चुअल कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने ये एक नॉर्मल ये कुंडली ले रखी है और इस कुंडली में अब सपोज कर लीजिए आपको किस साल का हाल देखना है। अब इसमें आपको कोई भी एक साल आप चूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब इसका इशू नहीं है कि आपको साल कौन सा चूज करना है। कोई भी साल आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपने देख लिया, आप किसी बच्चे की कुंडली या किसी व्यक्ति की कुंडली का 15वें साल का हाल आपने देखना है। तो आपने देखिए मैंने 15 को हाईलाइट कर दिया, 15वें साल का हाल देखना है। अब 15वें साल का हाल देखना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लगन कुंडली की किन किन खानों में ग्रह बैठा है। तो खाना नंबर 1 में ग्रह बैठा है और उसके बाद देखा आपने खाना नंबर 2 में ग्रह बैठा है। ये जो लिखे हैं, आपको दिखा देते हैं हाईलाइट करके। ये जो लिखे हैं ये है उम्र के साल और ये जो ऊपर लिखे हैं ये है खाना नंबर। अब आपने ये देखा कि मेरे खाना नंबर 2 में और 1 में ग्रह बैठा हुआ है पहले से, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा खाना नंबर 3 में भी ग्रह बैठा हुआ है, तो आपने 3 को भी हाईलाइट कर लिया। अब आपने देखा 4 में कोई ग्रह नहीं, 5 में कोई ग्रह नहीं, 6 में कोई ग्रह नहीं। अब बारी आ गई 7 की, तो ये खाना नंबर 7 में है, 7 में आपकी ग्रह बैठा हुआ है। सॉरी, 7 में आपकी ग्रह बैठा हुआ है, तो ये 7 भी हाईलाइट हो गया। अब इसके बाद आपकी बारी आती है 8 में कोई नहीं है, 9 में कोई नहीं है, 10 में बैठा हुआ है। तो आपने 10 को हाईलाइट कर लिया, ये आपका 10 हाईलाइट हो गया। 11 में नहीं, 12 को हाईलाइट कर लिया। तो आपने इस तरह से ये हाईलाइट कर लिया कि आपके किन किन खानों में कोई ग्रह बैठा हुआ है, आपने ये देखा। तो मैंने आपको ये वर्चुअल से ये दिखाया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उन्हीं खानों को वर्चुअल के अनुसार नोट कर लेना है। अब नोट कैसे करना है, देखिए सीधा सीधा फार्मूला है। खाना नंबर 1 का ग्रह है, जब जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं उसका जो 14वां साल मतलब 14 प्लस हो जाएगा, जब वो 15वां साल जारी हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 1 जनवरी को पैदा हुआ है दोपहर में 12 बजे, तो 1 जनवरी दोपहर अगले साल जब 14 साल पूरे होने के बाद 1 जनवरी दोपहर 12:01 से उसका 15वां साल लग जाएगा। 15वां साल लग जाएगा तो ये वर्ष कुंडली जब चालू होगी। तो उसका जो खाना नंबर 1 का ग्रह होगा अपने आप खाना नंबर 9 में आ जाएगा। तो खाना नंबर 1 में कौन सा ग्रह पड़ा है? देखिए मंगल पड़ा हुआ है खाना नंबर 1 में। तो यहाँ पे मंगल आ जाएगा 9 में, सीधा-सीधा। खाना नंबर 2 का ग्रह 4 में आ जाएगा। खाना नंबर 2 में क्या पड़ा है? चंद्र पड़ा हुआ है। चंद्र यहाँ पे 4 में आ जाएगा। खाना नंबर 3 का ग्रह कौन-सा है? तो 1 में आना है। अब खाना नंबर 3 में केतु है। ये देख रहे हैं आप? केतु यहाँ 1 में आ जाएगा। अब उसके बाद आ गई 4, 5, 6 खाली है। 7 का ग्रह 2 में आएगा। तो 7 में राहु पड़ा है। अब राहु यहाँ पे 2 में आ जाएगा। इसके बाद 8 खाली है, 9 खाली है, 10 का ग्रह 10वीं में रहेगा। तो गुरु और शनि यही रहेंगे इस साल। 10 का 10 में रहा और 11 में कोई है नहीं, 12 का ग्रह 3 में आ जाएगा। अब 12 में सूर्य, बुध और शुक्र हैं। तो यहाँ पे आपके सूर्य और बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह आ जाएंगे। तो ये हो गया 15वें साल का, 15वें साल का वर्षफल। ये वर्षफल का चार्ट 15वें साल का तैयार हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको दि- इसके बाद देखिए मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 1 से 19 तक का, मतलब 1 साल से लेकर 19 साल तक का ये है। इसके बाद ये देखिए मैंने, ये है यहाँ पे 20 से 37 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल किताब नहीं है और ये आपके पास वर्षफल को आपको समझना हो, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैंने ये 20 से 34 तक का आपको दिखाया। इसके बाद आप ये देख लीजिए 34 से 52 तक का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप 52 साल के या किसी साल की आयु के बीच में चल रहे हैं, तो आपकी जो उम्र हो चुकी है, मतलब जैसे मान लीजिए 2000 की पैदाइश है आपकी, तो 2014 में आपके 14 साल पूरे हो गए, 15वां साल लग गया 2014 में, तो आपको 15वां साल देखना है। और 2040 में आपका 40 पूरा हो गया, तो 41वां देखना है। तो हमेशा जो है ये जो है वो साल का नेक्स्ट ईयर होता है। ये 34 से 52 तक है। अब ये देखिए 53 से 71 तक का, 70 72 से ज्यादा कोई भारत में चलता नहीं।
इसलिए ये सफिशिएंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मैं बड़ी कुंडली का भी बना के एक इसका भी आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु चल रही है, अब यहाँ मानिए आप 58 साल, तो ये आपने 58वें को हाईलाइट कर दिया। फिर इसमें क्या करना है, फिर इसमें वही काम करना है। आपको ये देखना है कौन कौन से घर में ग्रह पड़े हुए हैं। आपने देखा एक, आपने देखा दो, आपने देखा तीन, ऐसे आपने सबको देख लिया। अब करना क्या है, अब आपको करना बस वही नोट करते चले जाना है। कैसे नोट करना है, एक का ग्रह 10 में जाएगा तो मंगल यहाँ पे 10 में आ जाएगा। दो का ग्रह 12 में जाएगा तो चंद्र यहाँ 12 में आ जाएगा। ये जो संख्याएं लिखी होती हैं ये खाने नंबर हैं, ये उम्र के साल हैं, ये वाले उम्र के साल होते हैं। और ये जो है ये खाना नंबर होते हैं। आपको जिस खाना नंबर का ग्रह जिसमें जाएगा वो बस आपको ऐसे नोट करना है, बहुत आसान होता है। इसकी पूरी फेरिस्ट लाल किताब में मौजूद है। इसकी फेरिस्ट को मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आप कम्युनिटी से भी इसकी फेरिस्ट देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद जो है, देख लिए 3 का ग्रह 2 में आएगा तो 3 चंद्र केतु जो है आपका 2 में चला जाएगा। ऐसे ही आपको ये सारे ग्रह को उतार लेना है। अब आपका मैं समय बर्बाद न करने के बजाय इसको मैं यहीं रोक देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फलादेश देखने के जो नियम लाल किताब में बताए हैं वो नियम क्या है। देखिए ये कुंडली है, इसका जो ये वर्षफल, ये कुंडली है, ये है लगन चार्ट। इसको आप देख समझ सकते हैं, ये है आपका लगन चार्ट, लग्न कुंडली है ये। अब अगर मान लीजिए हमें किसी साल का हाल जानना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस साल का, जिस साल का हाल जानना है, उस साल का वर्षफल बनाना पड़ेगा। वर्षफल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्षफल बनाने के लिए मैंने एक फेरिस दिखाई थी। उस फेरिस के हिसाब से इस कुंडली का जैसे मान लीजिए आप वर्षफल बनाते हैं। फिलहाल किताब में इसी को एग्जाम्पल दिया है और इसीलिए मैंने इस कुंडली को ले लिया है, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो इस कुंडली का जो है लाल किताब में एग्जाम्पल है। इसी कुंडली के एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आपको मैं इसका वर्षफल का दिखाता हूँ। लाल किताब ने इसका 44वें साल का वर्षफल बनाया हुआ है। तो उसके 44वें साल के वर्षफल के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये लाल किताब ने देखिए यहाँ पे लाल किताब ने फेरिस्ट में वर्षफल बता गया। अगर आप उस कुंडली का वर्षफल बनाएंगे तो 44वें साल जो वर्षफल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये जो बना हुआ है, ये खाना। ये लाल किताब का ही पढ़ना है, मैंने लाल किताब के पढ़ने से ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप किताब भी पढ़ते हो तो आपको आसानी से समझ में आ सके। 44वें साल जो है केतु खाना नंबर 1 में आ गया, सूरज बुध खाना नंबर 12 में चले गए। इस तरह से 44 साल का वर्षफल बना दिया लाल किताब ने। अब 44वें साल का वर्षफल बनाने के बाद लाल किताब क्या कहती है, अगर आपको महीने की हालत में चलाना हो, देखिए महावारी कुंडली लिखा है, ये है महावारी कुंडली मतलब मंथ कुंडली। अगर मंथ का हाल जानना हो आपको तो सूरज को चलाएंगे। अब ये 11 सितंबर 1941 या 2041 या 2141, जो भी आपको समझना हो समझ सकते हैं। ये 11/9/1941 शाम 5:43 के बाद 5वां महीना शुरू होगा। इसका जो लगन का चार्ट था वो महीना मैं आपको दिखा दूंगा। 5वां महीना चालू हुआ। अब 5वां महीना चालू होने का मतलब ये हुआ, अब आपको सूरज को 5 घर चलाना है, क्योंकि आपको 5वें महीने की कुंडली दी है। अब सूरज यहाँ पे था, ये देखिए, इसको मत देखिएगा, पहले सूरज यहाँ पे था। अब आपको मंथ कुंडली बनानी है तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर। अब सूरज आपका यहाँ आ जाएगा महीने की कुंडली में। अब सूरज देखिए, ये सूरज बुध यहाँ आ गया महीने की कुंडली में, क्योंकि जब आपको जो है 5 मंथ कुंडली को देखना हो तो सूरज को चलाना है। हमेशा लाल किताब में क्या होता है, खाली सूरज नहीं चला सकते आप। आपको चलाना है उसके साथ जो ग्रह बैठता है उसका संबंध हो जाता है। तो ये सूरज और बुध बैठा है तो सूरज बुध दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अब सूरज बुध यहाँ पे आ गए तो बृहस्पति उसके पीछे है। देखिए ये बृहस्पति यहाँ आ गया, 11 नंबर पे बृहस्पति था, 12 पे ये था, 5 पे आया तो 4 पे आया। बिल्कुल बाकी सारी कुंडली को एज इट इज सूरज के हिसाब से घुमा दें, तो ये मंथ कुंडली तैयार हो गई। अब मंथ कुंडली से ही दिन कुंडली निकलती है। अगर आपको दिन कुंडली की तरफ जाना हो, अब ये बात कह रहा है 5वें महीने के 17वां दिन देखना हो आपको, 5वें महीने का 17वां दिन देखना हो तो कह रहा है मंगल। अब चलाना किसको है, दिन कुंडली में किसको चलाना था, लाल किताब में बताया, दिन कुंडली में चलाना था मंगल को। दिन कुंडली से अगर आपको महीने की कुंडली देखनी है तो आपको चलाना है सूर्य को। देखिए यहाँ पे लिखा है सूरज को चलाना है, तो साफ कर देता हूँ। ये देखिए,
महीने की कुंडली के लिए सूरज को चलाना है, दिन की कुंडली के लिए मंगल को चलाना है। अब आपने इस ये बना दी महीने की कुंडली। अब ये महीने की कुंडली आपके पास तैयार है। अब इस कुंडली से ही आपको जो है दिन की कुंडली बनानी है। अब दिन की कुंडली बनानी है तो अब कह रहा है 5वें महीने का 17वां दिन। अब 5वें महीने का तो ये कुंडली बन गई। अब इसके 17वें दिन की कुंडली, अब इसके 17वें दिन की कुंडली है। ये है 5वें महीने की कुंडली, इसके 17वां दिन। 17वां दिन कैसे निकालना है? अब इस कुंडली में ही कैलकुलेशन करनी है। अब ये बता, एक जहां पे ग्रह बैठा होगा उसको एक गिनना है। मतलब जैसे मान लीजिए मंगल बैठा है तो इसको यहीं पे एक गिन लेना है। सूर्य बैठा है तो इसको यहीं पे एक गिन लेना है। तो यहाँ से यहाँ हो गया 12, फिर ये होगा 13, 14। मतलब 1 से 12 तो आप जानते ही हैं कि एक कुंडली 1 से 12 में पूरे 12 घर घूम के आती है। 12 घर घूम के तो यहाँ आएगी। फिर यहाँ पे 13वां हो गया। ये आपका घर हो गया। ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। तो खाना नंबर 6 17 हो गया। अब दिन कुंडली में देखिए मंगल खाना नंबर 6 में चला आया। अब ये हो गई 17वें दिन। जी 44, ये है 44वां साल। 44 साल का ये है 5वां महीना। 5वां महीना। और ये है 17वां दिन। ये हो गए 17वें दिन की कुंडली। अब 17वें दिन में भी आपको घंटा निकालना हो, तो घंटा निकालना हो तो घंटे के लिए चलाते हैं बृहस्पति को। तो ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। नहीं, सही है। तो ये आपका जो है घंटा कुंडली में खाना नंबर 23 में बृहस्पति आ गया। ये हो गया 44वां साल। ये उसका 5वां महीना। ये 17वां दिन। और ये हो गया 23वां घंटा। अब इसके बाद जाती है ये मिनटों तक का। अब मैंने यहाँ तक दिखाया, इसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। अभी आपने ये देख लिया था कि हमने 23वां घंटे के लिए रोजाना कुंडली में बृहस्पति को चलाया। तो बृहस्पति 23वें घंटे में आ गया। बृहस्पति यहाँ पे आ गया। ये 23वां घंटा है। ये घंटा कुंडली पूरी हो गई। अब इसके बाद 25वां मिनट के लिए शनिचर को चलाया। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा करेक्शन लगा। करेक्शन क्या लगा? देखिए 25वें मिनट में शनिचर को चलाया। अब शनि, इस घंटा कुंडली में शनि बैठा है यहाँ पे खाना नंबर 5 में। अब खाना नंबर 5 से अगर शनि चलेगा 25वें मिनट के लिए, तो 12 से 12 ये हो गया। 12 से 12 एक खाने में यहाँ यहीं पे बैठ के यहीं पूरा करता है 12। फिर यहीं बैठ के यहीं पूरा कर देगा 24। तो 25वां भी यहीं आना चाहिए। ये 25वें में शनि को खाना नंबर मिनट कुंडली में शनि को खाना नंबर 5 में ही होना चाहिए। अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे ये 25, या तो ये 21वां मिनट होना चाहिए, ये 21वां मिनट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये शनि यहाँ से चलेगा तो 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21वें मिनट में यहाँ आएगा। या तो फिर ये होना चाहिए आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33वां मिनट होना चाहिए। या तो ये 33वां मिनट या 21वां मिनट। मेरे हिसाब से तो ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 21 मिनट आना चाहिए। तब ये शनि यहाँ आता। फिर भी आप इसको कैलकुलेशन, आपकी एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। आपको जितने मिनट चलाना हो, जिस खाना में ग्रह बैठा हो, उस खाना को एक गिन करके, जिसमें बैठा है उसको एक गिन करके, ये अंदर वाली कुंडलियों में। महीने वाली कुंडलियों में हमेशा महीना अगले खाने में पूरा होता है, लेकिन मिनट जो होता है, घंटा जो होता है, वो उसी खाने में पूरा होता है। बात को समझिएगा। महीना, जैसे सूर्य को जब चलाया था ये वर्षफल में, ये वर्षफल में जब हमने सूर्य को चलाया था तो सूर्य को हमने यहाँ से एक नहीं गिना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ हो जाता। क्योंकि सूर्य एक महीने बाद एक खाना बदलता है और महीने की कुंडली देख रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य जहाँ बैठा है उसको छोड़ कर गिनना होता है, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी सब कुंडलियों में क्या होता है, जहाँ ग्रह बैठा होता है वहीं की गिनते हैं। जैसे आपने ये देखा महावारी कुंडली के लिए, अब ये महावारी कुंडली तैयार हो गई। अब इसमें दिन कुंडली निकालनी है, तो दिन कुंडली निकालने के लिए इसमें आपने मंगल को चलाना है। तो मंगल यहीं बैठा था। अब यहीं बैठे मंगल को एक गिना तो 12 यहीं पूरे हो गए। 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17। फिर ये मंगल यहाँ आ गया।
बात समझ लीजिएगा, बस इस तरह से करना है। इसमें ये बस मुझे ये करेक्शन दिखा तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही सेकंड कुंडली को अब इसको मैं मिटा दूँगा नहीं, क्योंकि जो इनने खाका बना रखा है इसी खाका को लेके चलेंगे, वरना मुझे फिर से पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। इसी खाका को लेके चलते हैं। तो इसमें आप जो सेकंड वाली कुंडली के लिए बुध को चलाया। अब बुध को चलाए का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे आप पहले बुध को खोजिए कहाँ है। बुध है खाना नंबर 3 में। अब 28वां सेकंड देखना है तो 12 12 24 एक 25, 25 यहाँ हो गया, 26 27 28। तो सूर्य बुध फिर यहाँ आ गया 28वां सेकंड। सेकंड के लिए ये जो लिखे हुए हैं संख्या, इन संख्याओं पे ध्यान दीजिएगा। जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो इन संख्याओं के आधार पे कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आपका 28वां सेकंड आ गया। अब इसके बाद 53वीं डिग्री के लिए, 53 डिग्री के लिए अब आपको चंद्र को चलाना है। अब चंद्र को चलाना है और 53 डिग्री के लिए, अब चंद्र को चलाना है 53 डिग्री के लिए। तो चंद्र आपका कहाँ बैठा है, पहले तो आप सेकंड की कुंडली में चंद्र को खोजिए। चंद्र को खोजा आपने खाना नंबर 11 में। अब चंद्र को 53 ले आना है तो 12 24 12 36 48, तो 48 तो उसी जगह पे निकल गया। अब उसके बाद 49, यही खाना हो गया 49 50 51 52 53। तो चंद्र राहु यहाँ पे आ गया 53 में। ये हो गया 53, मतलब जहां बैठता है वहां एक, वहीं पे 12 पूरा होता है, वहीं पे 24 पूरा होता है, वहीं से 25वां स्टार्ट होता है। मतलब 24 एक घर पहले पूरा होता है, 25वां यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप चंद्र यहाँ आ गया। अब लाल किताब कहती है दिन की कुंडली के लिए राहु को चलाना है। अब यहाँ पे राहु लिखा है, राहु को 24वें साल की कुंडली, रातों के हाल के लिए, रातों के, सॉरी, रातों के हाल के लिए खाना नंबर 2, जो राहु का हेड क्वार्टर है उसमें कर दिया जाता है। कि राहु कहीं भी बैठा हो उसको उठा करके खाना नंबर 2 में डाल दीजिए, रातों के हाल के लिए। और दिन के हाल के लिए क्या करना है, दिन के हाल के लिए केतु को उठा करके खाना नंबर 2 में डालना है। दिन के हाल के लिए केतु को बस यहाँ पे खाना नंबर 2 में डाल देंगे आप अपने हेडक्वार्टर में। मतलब पूरी कुंडली में केतु खाना नंबर 2, ये जो उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये पूरी कुंडली इस हिसाब से घूम के चलती जाएगी। ये पूरी कुंडली ऐसे घूम जाती है इसमें, ऐसे घूम जाएगी बस। इतना ही करना है आपको। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था, जब कभी भी इन घरों में कोई ग्रह बैठा हो तो वर्षफल के अनुसार आएगा। तो मतलब कहने का ये है, सबसे पहला मैं आपको सम अप दे रहा हूँ वर्षफल का। पहले तो मैंने ये बताया कि जिस खाने नंबर में कोई ग्रह जन्म कुंडली में बैठा होगा, अगर वर्षफल के हिसाब से कोई ग्रह उस खाने नंबर में आएगा तो उसका महीना, ये जो महीने लिखे हुए हैं, खाने नंबर 1 के लिए अप्रैल से मई, और 4 के लिए जुलाई अगस्त, 7 के लिए अक्टूबर नवंबर, ऐसे ये जो है इन महीनों में असर होगा। पहले तो मैंने ये बताया था। ये आप मेरा वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं आराम से। उसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर आपने पहले तो कोई ग्रह जो वर्षफल में है उसका महीने का रिजल्ट। अब बात आती है किन खानों का। हर खाना किसी ना किसी चीज के लिए मुकर्रर है लाल किताब में। 1 से 12 खाने, 12 अलग अलग चीजों के लिए मुकर्रर है, हमेशा के लिए मुकर्रर है। अब उसमें क्या होता है, अगर खाने का रिजल्ट देखना हो, मान लीजिए अगर जैसे मैंने एग्जांपल में औलाद के लिए 25वां साल देखना हो, तो 25 के हिंदुसा को 5 से गिरा, 25 को 5 से भाग दे दिया तो 5 आ गया। तो ये औलाद का वैसा ही हाल रहेगा जो खाना नंबर 5 का होगा। और 26वें साल देखना होगा तो 25 को 5 से करा तो 1 बचा, तो औलाद का वैसा हाल रहेगा जैसा खाना नंबर 1 का होगा। अगर 1 खाली होगा तो 5 लेंगे, मतलब जो खाना मुकर्रर होगा पहले से ही उसी खाने को लेंगे। ये मैंने आपको जो है इसका भी हाल बता दिया। अब इसके बाद मैंने ये बताया कि जन्म कुंडली में तो खाना नंबर खाली हो, लेकिन उसके बावजूद वर्षफल में उस खाने में कोई ग्रह आ जाएगा तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा? तो उसका रिजल्ट मिलेगा सूर्य से। अभी ये एग्जाम्पल में ये बताया गया कि जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 खाली है, और जो है खाना नंबर 4 खाली है, और उस वर्षफल में खाना नंबर 4 में मंगल आ जाए, तो उस मंगल का असर क्या चौथे महीने में जो, मतलब वर्षफल चार्ट जो चार्ट बना रखा है सूर्य का हिसाब से वैसे मिलेगा? वैसा नहीं मिलता है। तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा? उसका रिजल्ट मिलेगा आपके, अगर सूर्य खाना नंबर 8 में आया तो जन्मदिन से 8वें महीने में। जो वाला जो पहले मैंने महीने का चार्ट दिखाया था उसके हिसाब से नहीं, जन्मदिन से 8वें महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। 7वां महीना पूरा हो चुका होगा, 8 महीना शुरू हो गया होगा। ये मैंने जो पहले वाले पार्ट में आपको बताया था उसका एक समरी मैंने आपको दे दी। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एक जो रूल और बचा रह गया था वो रूल क्या है। अब उसके बारे में व्याख्या करते हैं, देखिए। अब जो रूल बचे रह गए थे उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अब आप ये देखिए, एक जो सिंगल रूल रह गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको मैं बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, लाल किताब क्या कहती है, हर एक ग्रह को सिर्फ अकेला
उसी तरह घुमाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए अगर खाना नंबर अभी मैं आपको समझाता हूँ, खाना नंबर 1 का हाल देखना है तो खाली खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह को जैसे मंगल का हाल देखना है, तो सिर्फ़ आप मंगल को ही घुमाएँगे। उसमें आप जो है सूर्य, बुध, शुक्र कहीं सब किसी को नहीं छेड़ेंगे, खाली आप मंगल को छेड़ेंगे। इसमें ये आता है हर एक ग्रह सिर्फ़ अकेला उसी तरह घुमाया जाता है जितने नंबर के खाने में कोई ग्रह जन्म कुंडली में बैठा हो। मान लीजिए जन्म कुंडली में ये बैठे हैं आपके गुरु और शनि, तो आपके खाना नंबर 10। अब आपको गुरु और शनि का हाल देखना है। किस साल देखना हो? मान लीजिए 52वें साल देखना हो। तो 52वें साल देखना हो तो 10 को 52 से भाग दिया तो 50 आया तो 2। तो 52वें साल जो है गुरु और शनि का जो हाल होगा, वो वैसा ही होगा जो खाना नंबर मतलब गुरु और शनि घूम करके खाना नंबर 2 में माने जाएँगे। अब यहाँ चंद्र के साथ गुरु भी आ जाएगा और शनि भी आ जाएगा। इसको फिर से डिटेल में समझ लीजिए। इसको आप डिटेल से समझ लीजिए कि हर एक ग्रह को, एक ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको देखना है और उसका ही आपको हाल जानना है। तो आप जन्म कुंडली का जिस साल का आपको हाल देखना है, उस साल को नोट कर लें। मान लीजिए आपको 30 या 32 जो भी आपको साल देखना हो 34, 31 जो भी साल हो आपके जीवन में चल रहा हो या 50, 52 जो भी चल रहा हो, उसको आप लिख लें। अब उस ग्रह का हाल देखना है आपको उस साल के लिए। मतलब 50 साल आपको ये नहीं करना है 50वां साल चल रहा मतलब 49 पूरे हो जाने चाहिए। 49 पूरे हो गो और 50वां जैसे मान लीजिए आपको 31 मार्च को आपका 49 साल पूरा हो रहा है। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आपका जो है 50वां साल चलेगा। ये ऐसे ही इस तरह से आपको लेना है कि आपका साल की गिनती जो है, जो नॉर्मल जो बर्थडे वाला दिन होता है, बर्थडे का दिन और बर्थडे का टाइम, जन्मदिन और जन्म वक़्त के 1 मिनट बाद से अगला साल लग जाता है, लाल किताब के अनुसार। अब आपने मान लीजिए कोई भी साल देखना है, आपने उस साल को नोट कर लिया। अब आपको जिस ग्रह से जुड़ा हुआ असर देखना हो उस साल के लिए, उस ग्रह को किस खाना नंबर में मान लीजिए आपने 34 साल नोट करा और आपने जिस ग्रह को देखना है वो आपके खाना नंबर 6 में, तो आपने उसको खाना नंबर 6 लिख लिया। अब उसको आपने क्या करा, आपने 6 को इससे भाग दे दिया, 6 पंजे 30, यहाँ शेष बचा 4, ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, नीचे जो बचेगा अगर यहाँ पे 0 बचता है, तो 0 बचने की हालत में वही खाना लेंगे जिस खाना में जन्म कुंडली में वो ग्रह बैठा होगा और अगर कोई संख्या बचती है तो वाला खाना लेंगे। अब क्या माना जाएगा ये जो ग्रह है मान लीजिए छठे का कोई ग्रह है या मैंने इसमें 10वें का दिखाया था, 10वें का ग्रह का रिजल्ट गुरु और शनि और चंद्र का मुश्तरका माना जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वह ग्रह असर करता और बोल रहा होगा और इसमें देखिए ख़याल रहे, लाल किताब जल्दी वार्निंग नहीं देती, ये वार्निंग लाल किताब ने दे रखी कि ख़याल रहे जिस ग्रह के मुतल्लिका चीज़ों मतलब जिस ग्रह से संबंधित चीज़ों का हाल देखना है, सिर्फ़ उस ग्रह को घुमाएँगे। मतलब आपने जैसे गुरु और शनि का हाल देखा, तो सिर्फ़ आपने गुरु और शनि को घुमाया, बाकी सब ग्रह बदस्तूर बदस्तूर मतलब दस्तूर होता है वैसे नियम के अनुसार बाकी सब ग्रह जन्म कुंडली के खानों के मतलब जन्म कुंडली के जैसे जन्म कुंडली में चंद्र पड़ा है, तो गुरु और शनि तो 2 में आ जाएगा पर चंद्र यहीं रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र यहीं रहेगा, केतु यहीं रहेगा। अगर किसी एक ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों का हाल देखना हो किसी भी साल के लिए, उस साल को नोट करा, वो किस खाना नंबर में है उसको नोट करा। अब उसको भाग दे दिया, शेष जो अगर 0 बचा तो लगन कुंडली के जिस खाने में है वो तो वही खाना में उस साल असर दे रहा होगा। अगर कोई संख्या बची तो उस ग्रह को उस खाने में ले जाएँ। अगर उस खाने में कोई ग्रह पहले से बैठा हो, तो लाल किताब कहती है उसको नहीं छेड़ना है, वो बैठा है, उसके साथ इसका मिला हुआ असर गिना जाएगा। इस तरह से ये लाल किताब वर्षफल का जो चौथा सबसे मेन नियम था। लाल किताब जल्दी आपको ये जो वार्निंग है, हिदायत जल्दी नहीं देती। ख़याल रहे जो आप जहाँ कहीं भी लाल किताब में ख़याल रहे, अगर आप लाल किताब पढ़ते हैं, तो इस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिएगा कि ख़याल रहे लाल किताब इस टाइप की वार्निंग जल्दी देती नहीं है। अगर लाल किताब वार्निंग दे रही है तो इसका मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये लाल किताब वार्निंग में बस यही कह रही है कि जिस ग्रह को आपको घुमाना हो, उस ग्रह को ही घुमाइए। बाकी सब ग्रह जन्म कुंडली के खानों के होंगे। जन्म कुंडली में अगर कोई खाना नंबर 1 में पड़ा है, तो वो खाना नंबर 1 का ही होगा। 4 में पड़ा है तो 4 का ही रहेगा। बाकी सब ग्रह जन्म कुंडली खाने में होंगे। ये हो गया वर्षफल का एक 5वां रूल। अब इसके बाद मैं आपको जो आखिरी रूल बताने जा रहा हूँ, अब मैं फलादेश देखने का नियम बता रहा हूँ आपको। ये फलादेश को असल में देखा कैसे जाता है? अब इसके बारे में व्याख्या करते हैं।